अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका के ताकतवर लोगों ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के बाद अगली हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। इदारे समझ रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन ये निज़ाम इस कदर नंगा हो चुका है इन इंतखाबात में। इस निज़ाम के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ तो अमेरिका को भी नुकसान होगा, इसलिए अमेरिका अब आप देखेंगे कि इन सब से पीछे हटेगा। बरतानिया के वजीर खारजा ने सबसे पहले इलेक्शन को रद्द कर दिया है। बरतानवी वजीर खारजा कैमरून की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफसोसनाक अमल है कि तमाम सियासी जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने और काबिल शनाख्त पार्टी निशान छीनने के लिए बज़ाहिर कानूनी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया गया। हम पोलिंग के दिन इंटरनेट की रसाई पर आयद पाबंदियों, नताइज की रिपोर्टिंग में ताख़ीर और गिनती के अमल में बेज़ाब्तियों के दावों का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। बरतानिया पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देता है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ बाशमूल मालूमात तक आज़ादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाए और बरतानिया पाकिस्तान में शिफाफ और मुदाखलत से पाक अदालती निज़ाम पर जोर देता है। और ये दोस्तों देखें, यहाँ पर बरतानिया ने अदालती निज़ाम पर भी जोर दिया है कि उसको भी ठीक किया जाए। अब साथ आपको बताएं दोस्तों कि सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव जॉन्स जेम्स, अब ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत वहाँ की पावर रखती है, वहाँ के सेनेटर्स भी इतनी ताकत रखते हैं, इस कदर वो प्रेशर डाल सकते हैं हुकूमत पर कि हुकूमत अपने फैसले भी बदल लेती है। अब उन्होंने कहा कि हमें अब नई हुकूमत को पाकिस्तान में तस्लीम करना ही नहीं चाहिए जब तक फ्रॉड और रिगिंग के मसले हल नहीं हो जाते। इसके बाद फिर सेनेटर के रिप्रेजेंटेटिव सुसन विल्ट ने भी कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट फौरी तौर पर पाकिस्तान को कहे कि धांधली की तफ्तीश करे, तब तक हम नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये वक्त है पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। फिर एक और रिप्रेजेंटेटिव है वेरोनिका इकोस, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ कि पाकिस्तानी फौज ने इलेक्शन में मुदाखलत की, हम इसकी तहकीकात चाहते हैं। अब इस सब के बाद दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपने मुफादात के लिए इदारे को इस्तेमाल किया और इस कदर नुकसान पहुंचा दिया है इदारे को जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अमेरिका में भी परेशानी है कि हम इस हुकूमत का साथ कैसे दें जिस पर पूरी दुनिया थू थू कर रही है। अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो हम कैसे इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देखेंगे कि अमेरिका भी मजबूर होगा कि वो इमरान खान से बात करे और फिर इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में कायम की जाएगी।